अगर आप ज्यादा सिम कार्ड यूज करते हैं या आप महीनों तक अपने सिम में रिचार्ज नहीं कराते हैं या फिर आप सिम की दुकान चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दूर संचालन विभाग DTO ने नया नियम किया लागू। इन 6 नियमों को भी विशेष करके एक एक करके देखते हैं। खास करके आप दूसरे कंट्री में रहते हैं और महीनों तक अपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल सिम का यूज करते हैं तब भी ये नियम आप पे होगा लागू। तो चलिए अब खबरों को स्टार्ट करते हैं। 6 नियम को बारी बारी कर देखते हैं। दूर संचालन विभाग DTO के आदेश के बाद सिम कार्ड के नए नियमों और उसके काम करने के तरीकों में हुआ बड़ा बदलाव। अक्सर लोगों का सोचना है कि नो सिम के नियम सिर्फ सिम का मोबाइल कॉलिंग पे होगा लागू, कि नए नियम के अनुसार आपके ID जैसे आधार कार्ड से जुड़े सभी कनेक्शनों को इस नए नियम में जोड़ा जाएगा। इसके तहत यदि आपके पास 3 जियो का, 3 एयरटेल का और 3 VI का सिम है तो कुल मिलाकर 9 सिम पूरा माना जाएगा और आप अगली कंपनी के 10वें सिम नहीं ले पाएंगे। साथ ही इंटरनेट चलाने वाले डोंगा या टैबलेट को भी इस नए नियमों में शामिल किया गया है। साथ ही स्मार्ट वॉच यानी गैजेट उपयोग को भी स्वतंत्र रूप से इस नियम में शामिल किया गया है। यदि आपके ID पे ई सिम भी लिया गया है तो वो भी इस गिनती का हिस्सा होगा। आपके मुख्य प्लान के साथ जुड़े अन्य नंबर जो आपके ID पर एक्टिव हैं। इस नियम से जुड़ी तमाम जानकारी 10 अगस्त 2026 सीमा पूरा कर चुके 9 या 6 सिम वाले ग्राहकों की तस्वीर या डिजिटल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म DIP पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। 24 अगस्त 2026 से ये नियम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। शुरुआत में कंपनी सिम एक्टिवेशन के अगले दिन पोस्ट फैक्टर बेस्ड डाटा की जाँच करेगी। 30 नवंबर 2026 से सभी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, रिलायंस, VI को अपने सिस्टम से पूरी तरीके से रियल टाइम मोड पर शिफ्ट करना होगा। इसके तुरंत बाद जैसे ही आप दुकान पे अंगूठा लगाएंगे या ID देंगे, सिस्टम तुरंत बता देगा कि आपके पास पहले से 9 सिम है और आपको नया सिम देने से तुरंत मना कर दिया जाएगा। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार सिम बेचने वाले दुकानदार और कंपनियों के और एजेंसियों पर भी शिकंजा कसेगी। साथ ही सिम कार्ड बेचने वाले सभी प्राइवेट ऑफसेल POS विक्रेताओं और फ्रेंचाइजी को टेलीकॉम कंपनी के साथ एक लिखित समझौते के तहत खुद को रजिस्टर करना होगा। यदि कोई दुकानदार कोई फर्जी दस्तावेज या बिना सही वेरिफिकेशन के सिम बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसे उसकी एजेंसी को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा और 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा। सिम लेते समय ग्राहकों के छपे हुए आधार कार्ड पे QR कोड को स्कैन करते ही डेमोग्राफिक डाटा जैसे नाम पता निकालना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कोई भी आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना कर सके। चलते हैं चौथे नियम की तरफ। पहले कंपनी थोक सिम कार्ड जारी कर देती थी जिसका फायदा उठाकर जालसाज सैकड़ों फर्जी सिम निकाल लेते थे। सरकार ने अब ब्लैक सिम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब इसकी जगह कॉर्पोरेट या बिजनेस का नया नियम भी आया है। इसके तहत कंपनी का व्यावसायिक KYC तो होगा, साथ ही इसके सिम का वास्तविक में जो कर्मचारी इस्तेमाल करेंगे उसका भी पर्सनल KYC किया जाएगा। अब चलते हैं 5वें नियम की तरफ। यदि आपका सिम कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है और आप नया सिम कार्ड निकलवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं तो सुरक्षा कारणों से इस नए सिम में अगले 24 घंटे तक इनकमिंग और आउटगोइंग सेवा बंद रहेगी। ग्राहकों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते ये कदम उठाया गया है ताकि कोई भी अपराधी आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा कर तुरंत उसे OTP ना चुरा सके। साथ ही सिम रिप्लेस या आपके स्वैप कराने के 7 दिन के भीतर आप अपना नंबर किसी भी दूसरे ऑपरेटर के पास पेमेंट यानी पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। अब देखते हैं छठा और आखिरी नियम। यदि आपके नाम पर 9 से अधिक सिम एक्टिव है तो सरकार के दिशा निर्देशक अनुसार टेलीकॉम कंपनी अतिरिक्त नंबर को ब्लॉक करना शुरू करेगी। इससे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। पहले तो आप संचार साथी पोर्टल पर जाएं, अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें। वहां दिखाई गई लिस्ट में से उन नंबरों को चुनें जो आपका नहीं है या आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। साथ ही नोट माई नंबर या नोट माई रिक्वेस्ट पर जाएं और उसे क्लिक करें और उसे बंद करने की स्वीकृति दें। आज के लिए अपडेट के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक मिलती रहे और आप भी भीड़ बड़ी दुनिया में पीछे ना रह जाएं।